ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज का यह कार्यक्रम मेष राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास रहेगा, क्योंकि इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देंगे वर्तमान समय में राहु धनिष्ठा नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं, जो कि आने वाले 8 महीने फरवरी 2027 तक ये धनिष्ठा ही नक्षत्र में रहेंगे। तो आइए जानते हैं कि मेष राशि वालों आने वाले 8 महीने में आपके जीवन में किस प्रकार के बदलाव होंगे, कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होंगी, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। देखिए, राहु ग्रह विगत 30 जून 2026 को मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं, जो कि आगामी धनिष्ठा ही नक्षत्र में 5 दिसंबर 2026 तक गोचर करते हुए कुंभ राशि में ये रहेंगे। 5 दिसंबर 2026 के बाद ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे और वक्री ही अवस्था में ये मकर राशि में आ जाएंगे। तो राहु का यह जो इम्पैक्ट है मेष राशि वालों, आप वर्तमान समय में शनि की 7.5 के प्राथमिक चरण में चल रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि आपके जीवन में ये किस प्रकार के प्रभाव डालेंगे। यह वीडियो 2 पार्ट में रहेगी। पहले पार्ट में हम जानेंगे कि 5 दिसंबर 2026 तक कौन सी मेजर घटनाएं घटित होंगी, और उसके बाद 5 दिसंबर के बाद जब राहु केतु का राशि परिवर्तन होगा तो आपके जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करेंगे। देखिए, जब हम धनिष्ठा नक्षत्र की बात करते हैं तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण नक्षत्र है। यह मंगल का नक्षत्र है, बहुत ही एनर्जेटिक नक्षत्र ये माना जाता है। वही जब हम राहु ग्रह की बात करते हैं तो हमारे ज्योतिष शास्त्र में राहु को मायावी ग्रह के रूप में देखा जाता है। राहु आभासी चीजों का कारक ग्रह माना गया है। राहु को इल्यूजन का भी कारक कहा गया है। राहु भ्रम, डर, इसके साथ ही चलचित्र, जितनी भी आप आभासी चीजें देखते हैं, साथ ही जो भी आप मूवीज देखते हैं, जितने भी वीडियोज क्रिएट होते हैं, उन सब में चलचित्र, इन सभी चीजों में राहु का समावेश होता है। यद्यपि राहु व्यक्ति को अथाह पैसा भी देने का काम करता है, जुआ, सट्टा, लॉटरी, इन सभी चीजों का भी कारक है। वही अगर राहु अच्छी पोजीशन में हो तो ये विदेशों से भी अच्छी अर्निंग कराता है। हालांकि राहु को विदेशी भूमि का भी कारक कहा जाता है। ऐसे में राहु का गोचर मेष राशि वालों आपकी राशि से 11वें भाव से हो रहा है, जो कि 5 दिसंबर 2026 तक ये 11वें भाव से ही गोचर करेंगे। देखिए, 11वां भाव जो है होता है, यह एनजीओ का भाव माना जाता है, आपकी इच्छाओं का भाव है। आप जो मेहनत करते हैं उस मेहनत का कितना लाभ आपको मिलेगा, आपकी इनकम कैसी रहेगी, 11th हाउस से देखी जाती है। साथ ही आप अपने जीवन में आपकी जितनी भी इच्छाएं हैं वह पूर्ण हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी, पैसे का फ्लो आपके पास में कैसा रहेगा, 11th हाउस से देखा जाता है। साथ ही सोशल सर्कल को भी 11th हाउस से देखा जाता है। वही बड़े भाई बहनों के साथ संबंधों को भी 11th हाउस से ही। जब हम राहु ग्रह की बात करते हैं तो ये 11th हाउस से गोचर कर रहे हैं, और मंगल आपके लिए आपके राशि के स्वामी, अष्टम के स्वामी हैं। और राहु जब धनिष्ठा नक्षत्र में है तो ऑलरेडी ऐसी स्थिति में राहु में बहुत ज़्यादा पावर है, बहुत ज़्यादा ऊर्जा है। ऐसी स्थिति में 11th हाउस से राहु का गोचर बहुत ही शुभ माना जाता है। भले ही आप शनि के 7.5 के प्राथमिक चरण में चल रहे हैं, लेकिन आप तक यह वीडियो अगर पहुंच रही है तो आप अपने मन से भय को निकालिएगा और इस समय को यूटिलाइज करने का आप प्रयास कीजिएगा। राहु 11th हाउस में गोचर करते हुए धनिष्ठा नक्षत्र में 5 दिसंबर 2026 तक आपको बहुत अच्छे परिणाम देंगे। इस समय अवधि के दौरान आपकी इच्छाएं बढ़ सकती हैं। आप अपने जीवन में गोल्स बनाएंगे और उन गोल्स को अचीव करने के लिए आप हार्ड वर्क भी करते नजर आएंगे। आपकी बहुत सारी एनर्जी आपकी इच्छा पूर्ति पर लगने जा रही है। साथ ही अगर देखा जाए तो इनकम को कैसे बढ़ाया जाए, पैसे से पैसा कैसे बनाया जाए, इसकी तरफ आप अग्रसर होते नजर आएंगे। 11th हाउस से राहु के गोचर करने की वजह से और धनिष्ठा नक्षत्र में है तो आपका 8th हाउस भी एक्टिवेट होगा, आपका 1st हाउस भी एक्टिवेट होगा। राहु 11th हाउस को भी एक्टिवेट कर रहे हैं, 3rd हाउस को भी एक्टिवेट कर रहे हैं, 5th हाउस को भी एक्टिवेट कर रहे हैं और 7th हाउस को भी एक्टिवेट कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में राहु 11th हाउस से गोचर करते हुए आपके लिए विदेशी भूमि से लाभ दिलाने का कार्य करेंगे। अगर आप मेष लग्न या मेष राशि के हैं तो आने वाले समय में विदेश से आप जुड़ सकते हैं। यदि आपका कार्यक्षेत्र ऑलरेडी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है या विदेशी कंपनियों में आप काम कर रहे हैं, एमएनसी कंपनीज के अंदर हैं, आईटी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर हैं, तो यह राहु आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे, आपके लाभ में वृद्धि कराएंगे, इनकम आपकी बढ़ेगी। जो शनि की 7.5 के प्राथमिक चरण के कारण
कुछ समय पहले आपकी इनकम में कमी आ गई थी, बहुत सारे लोगों के जॉब में परिवर्तन हुए, लेकिन यहाँ पर अब राहु आपको स्थिरता प्रदान करेंगे। सरकारी क्षेत्र से जुड़े जातकों को भी लाभ मिलेगा। अगर आप ठेकेदारी वगैरह के काम करते हैं, सेमी गवर्नमेंट चीज़ों से जुड़े हुए हैं, तो इस समय अवधि के दौरान पेंडिंग पड़ी हुई फाइल्स आपकी आगे बढ़ सकती हैं। सरकारी क्षेत्र से लाभ होगा। जो भी आपके सरकारी कार्य में कुछ अड़चने आ रही थी, उनसे आप बाहर निकलेंगे। राहु के 11th हाउस में गोचर करने की वजह से देखिए इनकी पंचम दृष्टि आपके 3rd हाउस पर रहेगी, जहां पर मिथुन राशि आती है। मिथुन राशि पर इनकी दृष्टि होने की वजह से आपके साहस और पराक्रम में भी वृद्धि होगी। अभी थोड़ा सा आप किस्मत के भरोसे चल रहे थे, आप प्रयास कर रहे थे, लेकिन उन प्रयासों में जब सफलता नहीं मिल पा रही थी तो आपके अंदर एक लेजीपन आ रहा था, आप डिमोटिवेट हो रहे थे। लेकिन अब आने वाले समय में देखिए सैटर्न जो है ना, ये भी 27 जुलाई 2026 से वक्री हो जाएंगे और दिसंबर तक वक्री रहेंगे। यानी कि कहने का अभिप्राय यह है कि लेजीपन आपका दूर होगा, आप मेहनत करने के लिए तैयार होंगे, साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। इस समय अवधि के दौरान यात्राएं होंगी। अगर आपका कोई भी कार्य क्षेत्र क्रिएटिव फील्ड से जुड़ा है, अगर आप फ्रीलांसिंग का काम करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग के क्षेत्र से जुड़े हैं, यद्यपि अपने जीवन में किसी भी मार्केटिंग के क्षेत्र में अगर आप हैं, सेल्स के अंदर हैं, तो ये टाइम अच्छा है। इस समय अवधि के दौरान आपको लाभ प्राप्त होगा। साथ ही छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ओवरऑल साहस पराक्रम के लिए ठीक है। पड़ोसियों के साथ में थोड़े रिलेशन आपके उतार चढ़ाव वाले रह सकते हैं, लेकिन टूर एंड ट्रेवल के कार्य, सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग, इंटरनेट से जुड़े कार्य, ऑनलाइन के कोई भी आप कार्य करते हैं तो आप डेट को नोट कर लीजिएगा। 27 जुलाई के बाद आपके इनकम में वृद्धि होगी, कार्य में विस्तार भी देखने को आपको मिलेगा। राहु की जो 7वीं दृष्टि का प्रभाव है, ये पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे, जहां पर केतु ग्रह ऑलरेडी विराजमान है। ऐसी स्थिति में मेष राशि के जो जातक या जातिका हैं, जो यंग एज में हैं, टीन एज में हैं, अगर आप किसी से प्रेम संबंधों में हैं, तो प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव का आपको सामना करना पड़ेगा। आप अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखने वाले हैं। जब वो एक्सपेक्टेशन पूर्ण नहीं होगी तो आपका मन बहुत ज़्यादा उद्वेलित हो सकता है, मन में खिन्नता आ सकती है, मन परेशान हो सकता है, आप बेचैन हो सकते हैं। इस प्रकार की स्थिति रहेगी। आप बहुत ज़्यादा अपने प्रेम को के ऊपर यानी कि डोमिनेटिंग नेचर रखना चाहेंगे और आप चाहेंगे कि आपका जो पार्टनर है वो आपकी बात सुने, आपके हिसाब से चले। जब ऐसी चीज़ें नहीं होंगी तो आप कहीं ना कहीं से थोड़ा सा डिप्रेस होते भी नजर आएंगे। आपसे निवेदन है कि अगर आप तक यह वीडियो पहुंच रही है तो अगर आप मेरे वीडियो से जुड़ते हैं तो मैं आपको एक रेमेडी दे रहा हूं। अगर आप प्रेम संबंधों में हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का भी योग बनता है इस समय अवधि दौरान, क्योंकि राहु आपके 7th हाउस पर भी दृष्टि डालें जहां पर तुला राशि आती है, और मार्स भी शुक्र पर दृष्टि डालेंगे आने वाले समय में अगस्त सितंबर के आसपास। तो ध्यान रखिएगा कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो यहाँ पर होता नजर आएगा। लेकिन आपसे निवेदन है कि अगर आप प्रेम संबंधों में हैं तो बहुत ज़्यादा प्रेम को तवज्जो मत दीजिए। इस समय अवधि दौरान अपने नौकरी पेशा जीवन पर ध्यान दीजिए। कुछ नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी, कैरियर में आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। आपको अपना पूरा का पूरा फोकस पंचम भाव से हटाना है। स्पेशली अगर आप स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, पढ़ाई लिखाई कीजिए, उसका फ्यूचर मत सोचिए, ठीक है। केतु क्योंकि पंचम भाव से गोचर करें, जितना ज़्यादा आप सोचने की कोशिश करेंगे उतना ज़्यादा आप परेशान होते नजर आएंगे। हालांकि प्रेम संबंध के मामले में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। यद्यपि राहु की जब 9वीं दृष्टि आपके 7th हाउस पर है तो यहाँ पर पति पत्नी में दूरियां बढ़ती हुई नजर आएंगी। हालांकि मेष राशि वालों, अगर आप साथ में रह रहे हैं, आपका रिलेशन अच्छा चल रहा है, तो किसी कारणवश नौकरी पेशा जीवन के कारण, कार्य व्यवसाय के कारण एक दूसरे से दूर रहना पड़ सकता है। कुछ ऐसी परिस्थिति आपके लिए बनती नजर आएगी। कुछ लोगों के मैरिटल लाइफ में थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक तो समय दिखाई देता है। पार्टनर आपके थोड़ा सा उनका स्वभाव चंचल हो सकता है, पार्टनर में भटकाव की स्थिति यहाँ पर पैदा हो सकती है। इस चीज़ को आप नोटिस कीजिएगा। हालांकि अगर आप बिजनेस व्यापार कर रहे हैं तो बिजनेस व्यापार बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। काम धंधे में आपके बरकत देखने को मिलेगी। सडन आपके बिजनेस व्यापार में, काम कारोबार में वृद्धि के योग दिखाई देते हैं। इस समय अवधि के दौरान इंडिविजुअल लोग जो अपना बिजनेस कर रहे हैं, जैसे कि आपका इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक से जुड़ा हुआ काम है, ठीक है, या इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो किसी भी प्रकार के आप सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, तो स्थिति बहुत बढ़िया है। इसके साथ ही अगर आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से जुड़े हैं, आईटी सेक्टर से जुड़े हैं, यद्यपि शेयर मार्केट के कार्य क्षेत्र से भी जुड़े हैं, तो यहाँ पे लाभ मिलेगा। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पैसा लगा दीजिएगा, केतु 5th हाउस में बिल्कुल नहीं आएगा पैसा, ठीक है, लेकिन आप अगर सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं तो आपके लिए बढ़िया है। असीमित इच्छाएं आपके लिए यहाँ पर होती हुई नजर आएंगी। और इस समय अवधि के दौरान कुछ नए लोग आपसे जुड़ेंगे, नए मित्रों का सहयोग मिलेगा। बहुत ज़्यादा आपकी लंबी लिस्ट हो सकती है और दोस्तों से
बहुत ज़्यादा अटैचमेंट भी आप इस समय अवधि के दौरान फील करते नजर आएंगे। आकस्मिक धन लाभ के योग आपके लिए बनते हुए नजर आ रहे हैं। एक चीज और मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि मेष लग्न या मेष राशि के आप हैं तो इस समय अवधि के दौरान भले ही आप शनि के 7.5 के प्रभाव में क्यों न हो, सुख सुविधा आपकी बढ़ेगी। ठीक है, सुख संपदा से जुड़ी चीजों पे लाभ होगा। अगर पैतृक संपत्ति को लेकर कोई विवाद चल रहा था उसमें भी आपको शुभता अवश्य देखने को मिलेगी। कार्य क्षेत्र में सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं तो लाभ होगा। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर के अंदर कार्य व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, आप अगर कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं, नौकरी पेशा जीवन से जुड़े हैं तो आपके लिए अच्छा स्थिति यहाँ पर बनती नजर आएगी। यहाँ पर सबसे जो निगेटिव सेटबैक है वो रहेगा आपकी हेल्थ। जी हाँ, आपको कानों से रिलेटेड समस्या, आपको बैक पेन परेशान करेगा, थोड़ा सा आप स्ट्रेस में रहेंगे क्योंकि शनि जब वक्री हो रहे हैं ना तो ये आपके फर्स्ट हाउस पर भी दृष्टि का प्रभाव करेंगे। तो थोड़ा सा आपसे निवेदन है कि वाहन वगैरह चलाते समय ध्यान रखिएगा। अब देखिए, अगर जब हम 5 दिसंबर 2026 के बाद की बात करते हैं तो राहु आपके 11th हाउस से निकलकर और 10th हाउस में आएंगे, क्योंकि राहु केतु सदैव वक्री गति करते हैं। तो 10th हाउस में राहु के आने की वजह से आपका पूरा फोकस, अभी जो आपका पूरा फोकस है पैसा बनाने में, तो आप देखेंगे 5 दिसंबर के बाद कार्य क्षेत्र में ज्यादा आपकी एनर्जी लगने जा रही है। आप मल्टीपल कार्य करना चाहेंगे, आपकी सोच ऐसी बनेगी कि एक काम से काम नहीं चलने वाला, 4-6 अपने पास इनकम के सोर्स होने चाहिए। और निश्चित तौर पर जब 10th हाउस में राहु का गोचर होगा तो कार्य क्षेत्र में परिवर्तन होगा, विदेश से जुड़ने का अवसर बनेगा। और जो लोग अपने बर्थ प्लेस में रह रहे हैं, देखिए केतु आपके 4th हाउस से गोचर करेंगे, बर्थ प्लेस आपका छुड़वाएंगे। ठीक है, अगर आप विदेश में रह रहे थे, किसी कारणवश आप आए हैं, अपने देश में रह रहे हैं, ठीक है, तो आप देखेंगे कि 5 दिसंबर के बाद आपको विदेश से जुड़ने का अवसर मिलेगा, या आप जहां भी पैदा हुए हैं वहां से दूर जाएंगे, इस प्रकार की स्थिति बनेगी। साथ ही 5 दिसंबर के बाद धन लाभ की स्थिति तो बनी रहेगी, लेकिन 5 दिसंबर के बाद खर्चे बहुत ज्यादा होंगे। तो 5 दिसंबर 2026 से पहले पहले खर्चों को नियंत्रण कीजिएगा। 5 दिसंबर के बाद खर्चे को नियंत्रण करना थोड़ा सा मुश्किल यहाँ पर होता नजर आएगा। सुख सुविधा अभी आप बना लीजिए, सुख सुविधा से लाभ होगा, लेकिन 5 दिसंबर से लेकर फरवरी 2027 तक आपका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट सुख सुविधा पर नहीं रहेगा। समस्त चीजें होने के बावजूद भी आप उसका उपभोग नहीं कर पाएंगे। इसके साथ ही अगर आपका कोई कोर्ट कचहरी आदि में मामला चल रहा है तो आपको कोर्ट कचहरी आदि के मामलों में 5 दिसंबर 2026 के बाद विजय प्राप्त होती नजर आएगी, परिस्थितियां बेहतर होंगी। साथ ही 5 दिसंबर के बाद रिलेशनशिप वाइज भी समय अच्छा हो जाएगा, जीवन साथी का सहयोग भी मिलने लग जाएगा, लेकिन ससुराल पक्ष से रिश्ते आप पे खराब हो जाएंगे। अगर ओवरऑल देखा जाए तो मंगल का यह जो धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर है यह आपके लिए धन लाभ लेकर आ रहा है। साथ ही इच्छाएं पूरी होंगी, असीमित इच्छाएं भी आप रखेंगे। साथ ही प्रेम संबंध के मामले में उतार चढ़ाव तो रहेगा, लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के भी चांसेस बनते हैं। मैरिटल लाइफ में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस रहेगी। करियर वाइज समय अच्छा है, सुख सुविधा वाइज समय अच्छा है, घर परिवार के लिए समय आपके लिए अच्छा रहने वाला रहेगा। जो लोग यद्यपि रिसर्च, अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, तंत्र मंत्र इन सभी क्षेत्रों से जुड़े हैं तो लाभ मिलेगा। विदेशी भूमि से लाभ और हॉस्पिटल मेडिकल लाइन से भी आपको अच्छा लाभ मिलेगा। अब अगर हम बात करते हैं कि आपको उपाय क्या करना चाहिए, तो उपाय के तौर पर 11th हाउस से राहु का गोचर हो रहा है। मैं यही कहूंगा कि आप जितना हो सके अपने करियर पर फोकस कीजिए, इस समय का फायदा उठाइए, क्योंकि आने वाले टाइम पे आप शनि की 7.5 में लंबे समय तक रहने वाले हैं। तो इस समय का फायदा आप उठाइए, थोड़ा कॉन्फिडेंस